आज बच्चों क्लास 11 केमिस्ट्री में कार्बन के अपर रूप के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बन के अपर रूप क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दो रूपों में होते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन होता है। यह कार्बन के 3 क्रिस्टलीय अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। अक्रिस्टलीय अपर रूप चारकोल, काजल, खनिज चारकोल, चारकोल, काजल और खनिज चारकोल। चारकोल 3 प्रकार के होते हैं। चारकोल कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक काष्ठ चारकोल, जंतु चारकोल, शर्करा चारकोल। यानी काष्ठ चारकोल जिसको लकड़ी के द्वारा बनाया जाता है, जंतु चारकोल जिसमें जंतुओं के द्वारा प्राप्त किया जाता है, शर्करा चारकोल शर्करा का जो गन्ना होता है उसको पेड़ने के पश्चात जो अवशेष बचता है उसे शर्करा चारकोल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? शर्करा चारकोल। खनिज चारकोल कोक और गैस कार्बन होता है। खनिज चारकोल जो होता है जो खानों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसमें कोक यानी कि पत्थर का कोयला और गैस जो निकलती है उसे गैस कार्बन कहते हैं। जंतु चारकोल 2 प्रकार का होता है। जंतु चारकोल 2 प्रकार से प्राप्त किया जाता है, एक अस्थि चारकोल और एक रक्त चारकोल। यानी कि अस्थियों हड्डियों को जलाने के उपरांत जो चारकोल बचता है उसे क्या कहते हैं? अस्थि चारकोल कहते हैं। और जंतुओं का जो रक्त एकत्रित करके उसका ठोस अवयव बना के उसको जलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? रक्त चारकोल कहते हैं। इस प्रकार कार्बन के अपर रूप का जो चार्ट है, कार्बन के अपर रूप का जी क्या है? चार्ट है। तो आपको इसमें मुख्य रूप से क्रिस्टलीय अपर रूप पढ़ना है, अक्रिस्टलीय अपर रूपों का अध्ययन कम करना है। तो इसमें सबसे पहला आपका क्रिस्टलीय अपर रूप है हीरा। हीरा सबसे सर्वाधिक कार्बन का सबसे सर्वाधिक शुद्ध रूप है। यह सभी ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक कठोर होता है। यह प्रकृति में पाया जाता है। इसे प्रयोगशाला में भी बनाया जाता है। सबसे अधिक हीरा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। 95% हीरा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। भारत में यह कर्नाटक के गोलकुंडा की खानों में पाया जाता है। कर्नाटक की गोलकुंडा में पाया जाता है। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खानों से ही निकाला गया था। चूँकि वैज्ञानिकों के विचार के अनुसार हीरा द्रवित कार्बन पर बहुत अधिक दाब डालने पर क्रिस्टल बन जाते, जबकि दूसरे मत के अनुसार कार्बन के द्रवित लोहे के विलय, कार्बन जो हीरा बनता है कार्बन है, कार्बन में उसमें क्या मिल जाता है? द्रवित लोहा मिल जाता है, उसका क्रिस्टलीकरण कराते जिससे हीरा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हीरा प्राप्त होता है। अगली हेडिंग है हीरा के गुण। हीरा के गुण। हीरा का गुण क्या है? यह कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। यह सबसे ज्ञात पदार्थों में यह सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। यह रंगीन एवं पारदर्शक होता है। यह रंगीन एवं पारदर्शक होता है। इसका घनत्व 3.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका गलनांक 3570 डिग्री सेल्सियस होता है। यह विद्युत एवं ऊष्मा दोनों का कुचालक होता है। इसमें यह विद्युत तथा ऊष्मा दोनों का कुचालक होता है क्योंकि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंध के रूप में उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? इसमें जो कार्बन के बीच जो बंध उपस्थित होता है वह सिग्मा बंध उपस्थित होता है। सिग्मा बंधों में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन नहीं होता है, यानी विचलन नहीं होता है, जिसके कारण हीरा विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है। इसका अपवर्तनांक 2.41 होता है, जिसके कारण यह बहुमूल रत्नों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।
यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। इस पर अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर सांद्र K2Cr2O7 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। पिघले हुए सोडियम कार्बोनेट के साथ गलाने पर, पिघले हुए सोडियम कार्बोनेट के साथ इसे गर्म करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। इसमें एक्स किरणें गुजर सकती है। इसमें क्या कर सकती हैं? एक्स किरणें गुजर सकती हैं। यह अत्यधिक कठोर होता है, जिससे इसका प्रयोग कांच को काटने में करते हैं। चूँकि यह उच्च ताप पर फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन टेट्राफ्लोराइड बनाता है, C+2F2 गिब्स CF4। लगभग 700 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको गर्म कर देंगे, फ्लोरीन के साथ गर्म कर देंगे तो कार्बन टेट्राफ्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। अगली हेडिंग है कार्बन की हीरे की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो हीरे की संरचना W.L. ब्रैक नामक वैज्ञानिक ने 1913 ईस्वी में हीरे की संरचना के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने बताया कि हीरे की संरचना चतुष्फलकी होती है तथा उसके प्रत्येक कार्बन पर sp3 संकरण पाया जाता है। इसके प्रत्येक कार्बन पर sp3 पर संकरण पाया जाता है और इसका बंध कोण 109°28' का होता है तथा इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच की बंध दूरी 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु प्रबल सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है और इनके परमाणुओं के बीच में सिग्मा बंध पाया जाता है, जिसके कारण यह ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। चूँकि इनके कार्बन परमाणुओं के बीच दूरी का मान बहुत कम होता है, इसलिए यह अत्यधिक कठोर पदार्थ होता है। कैसा होता है? अत्यधिक कठोर पदार्थ होता है। चूँकि कार्बन परमाणु की त्रिविम तथा पूर्ण अष्टक व्यवस्था के कारण यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु के चारों संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 प्रबल C सिंगल बॉन्ड C के साथ प्रबल सहसंयोजक बंध बनाते हैं। प्रबल सहसंयोजक बंध बनाते हैं। इसलिए हीरा ऊष्मा तथा विद्युत का कैसा होता है? कुचालक होता है। अब हीरे के उपयोग। हीरा का उपयोग कांच को काटने तथा चट्टानों को भेदने में करते हैं। कठोर पदार्थों पर पॉलिश करने में अपघर्षक के रूप में कार्य करता है। आभूषण बनाने में, चूँकि इसका वर्तनांक उच्च होता है, यह अत्यधिक चमकदार होता है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण के रूप में करते हैं। नेत्र चिकित्सक के सुझाव के अनुसार इसका उपयोग मोतियाबिंद के ऑपरेशन में किया जाता है। तेल का कुआं पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में ग्रेफाइट की संरचना के बारे में पढ़ेंगे।